झारखंड सरकार की नियोजन नीति फंस गई। हेमंत सोरेन की सरकार ने नियोजन नीति 2021 बनाई थी। इसमें यह प्रावधान था कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में सामान्य वर्ग के उन्हीं लोगों की नियुक्ति हो सकेगी जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से पास की हो। रांची हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है और कहा है यह समानता के अधिकार के खिलाफ है, जिसके बाद जमकर बवाल हो रहा है। छात्र जगह जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको हम देख रहे हैं कि हाईकोर्ट तो जनहित में ठीक किया है, लेकिन पहले जो सरकार यहाँ नियोजन नीति लागू जो अपना बहुमत बना के किया था तो मनमाना किया था ना। मान लो कोई बाहर जाके उच्च शिक्षा लेता है और यहाँ वापस आकर के यहाँ उसको घर में नौकरी नहीं मिलेगा, ये तो गलत है। तो सरकार को सोचना चाहिए इस पर। सरकार को तो सोचना चाहिए इस पर। ये तो अपना बहुमत में मनमाना किया है ना। आम आदमी के अलावा पुराने एकीकृत बिहार में मंत्री रहे राजनेता भी झारखंड की वर्तमान राजनीति की गिरती व्यवस्था से चिंतित हैं। सरकार इस तरह की विभेदकारी नीति लागू कर किसी खास जाति वर्ग या संप्रदाय के लोगों को अपना वोट बैंक बनाने की इच्छा रखे। ऐसी बातें इनके समय में नहीं होती थी। इनके समय सरकार द्वारा पूरे राज्य के लोगों की भलाई को देखते हुए नियम कानून बनाए जाते थे। हालांकि उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिसकी वजह से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा बनाई ऐसी विभेदकारी नीति रद्द हुआ। हाईकोर्ट ने बदल नहीं दिया, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया इस आदेश को। हाँ, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया आदेश को। ये तो जायदती है सरकार की। सरकार है, उसको या तो तमीज नहीं है या वो नहीं समझता है कि लगता है कि सिर्फ वो आ गए हैं ऊपर से सुरखाब का पर लगा कर। ये तो सरकार बोलकर कोई चीज़ नहीं है। ये तो बिल्कुल एक जिसको बोला जाए एक तरफा सिर्फ आदिवासी के लिए कहाँ ऐसा किया उसने। ऐसा कहाँ किया कि जाके आदिवासी के जो लोग हैं, संथाल है, वो है, मुंडा है, मैंने आदिवासी जो है उसके लिए तो बैरियर नहीं था। हाँ, उसमें कोई बैरियर नहीं था, बिना बैरियर का था। तो ये तो दोगली नीति न हुई सरकार की, दोगली नीति हुई। इसको यही कहा जा सकता है। माने आम लोगों के समझने के लिए दोगली शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। ये इस सरकार से कोई बेनिफिट होना नहीं है लोगों को। अच्छा, आप भी तो मंत्री रहे हैं। हम लोग के समय में बातें अलग थी। उस वक्त आदमीयता थी, मनुष्यता थी, समाज के सभी वर्गों के बारे में हम लोग सोचा करते थे, उस पर चलते थे। हम तो फॉरवर्ड जाति से आते हैं, मगर हम लोग 100 में 60 का बात करते थे। ये हम लोग का सोशलिस्ट पार्टी का मामला था। तो ये तो समाज को एक साथ लेकर चलना और समाज को बांट कर चलना, ये अभी चल रहा है। बांटने वाला काम ही चल रहा है। ये सरकार जो है झारखंड की, ये तो वही है, दूसरी तो सरकार ये है नहीं। वहीं अगर देखा जाए तो इससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही एक संदेश सरकार को भी दिया गया कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के बारे में कहा था कि अगर इसके पालन करने वाले राजनेता और सरकार अच्छी रही तो यह दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान होगा। लेकिन इसकी प्रतिकूल बातें भी उन्होंने की थी और यह आशंका व्यक्त की थी कि अगर राजनेता अच्छे नहीं हुए तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। ऐसा ही दुरुपयोग करने का प्रयास झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने किया था नियोजन नीति को लेकर के। उन्होंने ऐसी नियोजन नीति बनाई कि जो भी झारखंड के बाहर के राज्यों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करेगा वो यहाँ की प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ही नहीं ले सकेगा, उसको नौकरी यहाँ 3य और 4th श्रेणी की नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ भी उन्होंने एक फिर खेल दिया। आदिवासी वोट लेने के चक्कर में आदिवासियों को इससे मुक्त कर दिया गया, यानी वो कहीं भी पढ़े हुए कर सकते हैं। तो ये विभेदकारी नीति को अब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अब लोग इसको लेकर खुशी मना रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।